गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 15 और 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना है तो मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि जाकर तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को चुना है। नहीं, परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के राज के लिए चुना है। जब भी आप किसी चीज़ को चुनने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि हमेशा कोई बेस्ट चीज़। आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे कंपनी का, कंपनी 10 लोगों में देखेगी सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा पढ़ने वाला, सबसे अच्छा नंबर लाने वाला, सबसे अच्छा पैसा कमा के देने वाला, अच्छा बात करने वाला, स्मार्ट गाय, उसको कंपनी चुनती है। किसी को भी हम कभी चुनते नहीं हैं। या आपको पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जाना है तो आप कभी भी कोई भी कॉलेज में नहीं चले जाएंगे, आप हमेशा अच्छे कॉलेज को चुनते हैं। शादी करना है, आप बेस्ट लड़की को चाहेंगे, बेस्ट लड़के को चाहेंगे। ये संसार का तरीका है। जब भी हम चुनते हैं तो हम चाहते हैं कि बेस्ट चीज़ हमारे पास हो। तो परमेश्वर ने जब आपको चुना या मुझे चुना, इसलिए नहीं चुना कि हम बहुत धर्मी थे या बहुत प्रार्थना करते थे, अच्छे परिवार में पैदा हुए, फास्टर के लड़के हैं, या हमको अच्छा गाना आता है, या हमको बाइबल का अच्छा ज्ञान है, हम 2-3 भाषाओं को अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर को हमारी खूबियों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने आपको चुना? नहीं। आप जब तक चेलों को देखते, चेलों में ऐसा कौन था? जब परमेश्वर ने 12 चेलों को बुलाया, मछुआरे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्री नहीं थे, व्यवस्था को नहीं जानते थे, किंगडम के राज, परमेश्वर के राज के वचनों को जल्दी समझ नहीं पाते थे, झगड़ा करते थे, आपस में कंपटीशन में रहते थे। कई बार तो वो परमेश्वर की बातों से दूर थे, बहुत सी बातों में हल्के थे, प्रार्थना नहीं करते थे। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना। बाइबल कहती है अपने बुलाए जाने को तो सोचो। तो परमेश्वर में बहुत बुद्धिमानों को या बहुत बलवानों को या बहुत धनवानों को नहीं चुना। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने निर्धनों को चुन लिया कि धनवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने ऐसे लोग जो कोई है भी नहीं उनको चुन लिया कि जो है उनको व्यर्थ ठहराए। आप पुराने नियम में जानते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उस समय नहीं बुलाया जब वह कुछ था, ताकतवर था, योद्धा था, शूरवीर था, पढ़ा लिखा था। नो, परमेश्वर ने उस समय बुलाया जब वह सब कुछ छोड़ चुका था, अपने ऊपर से भरोसा हट चुका था, जंगल में था, अपने ससुर की भेड़ बकरी को चराया करता था। उस मूसा को परमेश्वर ने चुना जो बोलना नहीं जानता था, बोलने में भद्दा था, जो डरा हुआ था, हत्यारा था। उसको परमेश्वर ने इजराइलियों के छुटकारे के लिए, मिस्र गुलामी से आज़ाद करने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में चुना। यदि आप गिदोन के बारे में सोचते हैं, यदि आप न्याययोग 6वें अध्याय में जाएंगे तो गिदोन के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, गिदोन डरा हुआ था। जब दूत ने उससे बात करी, वह एक दाखरस के कुंड में बैठकर गेहूं झाड़ रहा था। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो बोला, मैं कौन हूँ? मेरा कुल तो सबसे छोटा कुल है, मेरा परिवार सबसे छोटा है, मैं सबसे गरीब हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं खुद डरा हुआ था। यहाँ तक वो प्रार्थना करने वाला विश्वासी भी नहीं था। उसकी बातों से आपको लगता क्या बोलता है? परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो हमारी हालत नहीं होती ऐसी। वो परमेश्वर के दान वरदान, वो प्रतिज्ञाएं, वो सामर्थ के काम जिसकी हमारे पूर्वज चर्चा करते थे, कहाँ है? नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। इस गिदोन को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए छुटकारा देने वाले न्याय के रूप में चुना, और उसने फिर मिद्यानियों को फिर छोटे से हाथों से छुटकारा भी दिया। आप अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं जब दाऊद को बुलाया गया, दाऊद बहुत छोटा था, उसके मुंह में लाली चमकती थी, योद्धा नहीं था, शूरवीर नहीं था, लड़ाई कौशल नहीं जानता था, एक चरवाहा था, हाँ गाना बजाना जान सकता था। परमेश्वर ने उसको चुना। उसके भाइयों ने उसे तुझ जाना था, उसके पिता उसको तुझ समझते थे। शामुएल के सामने उसे लेके नहीं आए, उसको बुलाया भी नहीं गया। जब सब भाइयों को बुलाया गया, दाऊद को नहीं बुलाया गया खाने पर। उसका पिता भी उसको तुझ समझता था। जब वह राजा के सामने पहुंचाया गया, राजा ने भी इसको डिस्पाइज किया। तो परमेश्वर ने उसको चुन लिया। आपको जानते हैं परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं है। परमेश्वर एक बेडौल चीज को सुंदर बनाने की ताकत रखता है। सुंदर चीज को सुंदर नहीं बनाता। जो कुछ भी नहीं है
उनको कुछ बनाता है ताकि कोई भी प्राणी उसके सामने घमंड ना करने पाए। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर हमको चुना है। जब हम कुछ भी नहीं थे, संसार में कुछ भी नहीं थे, मूर्तों के पीछे जैसे चाहे भागते थे, तब परमेश्वर ने हमको चुन करके अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है, अपनी महिमा दी है, अपनी सामर्थ्य दी है, ताकि हम कभी भी किसी भी बात पर घमंड नहीं करें। हमारा परमेश्वर चुनने वाला परमेश्वर है। कभी ना सोचें कि मैंने अपने अच्छे कामों से, अच्छे बर्ताव के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को चुन लिया है, या परमेश्वर को मेरी ज़रूरत थी, परमेश्वर मेरे बिना नहीं कर सकता रहा कुछ इस काम को, इसलिए उसने चुना। नहीं, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पूर्व ही आपको मसीह में चुन लिया है, आपको मसीह में जगह दी। आज देखिए हजारों लोग हैं, अनगिनत लोग संसार में जो सच्चाई को नहीं जानते, जो पाप में फंसे हुए हैं, शैतान की गुलामी में हैं, शैतान के हाथ में बंधनों में जकड़े हुए हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं। कोई आशा नहीं है उनके पास, न परमेश्वर को जानते हैं, न परमेश्वर के राज को जानते हैं। पर आप पर ये अनुग्रह हुआ, आप पर ये करुणा हुई, आप पर ये दया हुई कि यीशु मसीह को आप जाने। परमेश्वर ने यीशु मसीह को आप पर प्रकट इसलिए किया है कि मैं और आप बहुत सा फल लाए, हमारा फल बना रहे। इसलिए कभी भी किसी भी बात पर घमंड ना करें, विशेषकर इस बात पर कि मैं कुछ हूँ। यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, भविष्यवाणियाँ कर सक रहे हैं, प्रार्थना को उत्तर मिला, उस समय और ज़्यादा याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। हर समय धन्यवादी बने रहें, हर समय उसकी महिमा करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे।